हम लोगों का श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो वर्तमान हमारे परिषद है उसके पदाधिकारी हैं और हमारा उदासीन निर्मल परिषद के जो पदाधिकारी हैं, इनकी संयुक्त बैठक में प्रेस वार्ता करके कथित हरिगिरी और कथित रविंद्रपुरी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए आज आपके माध्यम से ये प्रेस वार्ता की जा रही है कि समाज को वो दिग्भ्रमित न करें, दुष्प्रचार न करें। इसके लिए हमने आपको बताया है। उनके ऊपर में खुद के आरोप बहुत सारे ऐसे हैं कि जो समाज में सामने आने पे वो समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत अपमानजनक है। ये मैंने आपको प्रेस वार्ता में आपके पास दिया है, इसमें सारे बात लिखे हुए हैं। उनके द्वारा जो अखाड़े से निष्कासित संत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अखाड़े और समाज से निष्कासित संत व्यक्ति होते हैं जो स्वयंभू संत के रूप में इन दोनों के द्वारा हरिगिरी और रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े के द्वारा उनको प्रलोभन दे करके दिग्भ्रमित करके और समाज में ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ बहुमत है, जबकि उनके पास कोई बहुमत नहीं है। हमारे साथ 10 अखाड़े की बहुमत है। आपको पता होगा कि प्रयागराज कुंभ मेले के बाद कुंभ मेले में ही अखाड़ा परिषद भंग हो गई थी। वैष्णव अखाड़ा परिषद बना, उदासीन निर्मल अखाड़ा परिषद संयुक्त हुआ और हमारे साथ सन्यासी परिषद के भी हमारे जो सर्वोच्च महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये सब हम लोग संयुक्त रूप से वहाँ पे जाकर के फिर से संगठित अखाड़ा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र दास बराउदासी, हमारे महामंत्री वैष्णव अखाड़े निर्मोही के श्री महेंद्र राजेंद्र दास जी महाराज और हमारे कोषाध्यक्ष निर्मल पंचायती अखाड़े बड़े अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह जी महाराज और हमारे नया उदासीन अखाड़े के हमारे भगत राम जी महाराज, जगतार मुनि जी महाराज हमारे संरक्षक के रूप में और वैष्णव अखाड़े के भी हमारे संरक्षक के रूप में हमारे पदाधिकारी प्रवक्ता हमारे महामंडलेश्वर शंकर दास करौली वाले, संजय दास जी अयोध्या वाले, ऐसे करके हमारा अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है। गठन क्या संयुक्त हुए, गठन तो हमारा 54 में हो गया था। उसकी जो परंपरा है कि सभी 13 अखाड़े के जो अध्यक्ष सचिव होते हैं वही अखाड़ा परिषद के मेंबर पदाधिकारी चुने जाते हैं। इनके पास कोई भी है जो 10 अखाड़े के अलावा कोई भी इनके साथ बहुमत नहीं है। अनर्गल प्रहलाद कर रहे हैं, जबकि ये है कि 13 अखाड़े से 14 अखाड़े नहीं होंगे। वाल्मीकि अखाड़ा बनाएंगे, कितना दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्या आप सभी को जातियों में बांटोगे, सभी समाज को अलग अलग बांटोगे? हमारे 13 अखाड़े सनातनी है, उसमें सभी लोग हैं, कोई हमारे है तो उसमें जातिगत का बंधन नहीं है। तो आप ये गलत प्रचार करके भाई, तो आप कौन होते हो भाई वाल्मीकि अखाड़ा गठन करने वाले, जातियों में बांटने वाले? अन्य प्रकार के आप लोगों ने अभी देखा होगा किन्नर अखाड़ा, ये है जो समाज के नर भी हमारे समाज के हैं, लेकिन जो हमारी मर्यादा परंपरा है कि 13 अखाड़े में ही जिसको है सम्मिलित होना है होते हैं और 13 अखाड़े की मान्यता से कुंभ मेले का और अन्य सामाजिक कामों का संपादन किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो ये है जो खुलासा अपने आप को किया। इनके ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं। हमारा यहाँ प्रयागराज में जो मौजगिरी आश्रम चुना अखाड़ा बताता है वो सारी जमीन बड़ा उदासीन अखाड़े की है। इसके साथ साथ आप ये सूचित करते हैं कि जो वहाँ पे उन्होंने जमुना तट पे है जो भवन निर्माण किया, ये भारत सरकार का जो नियम का उल्लंघन किया गया है राज्य सरकार का, कि वहाँ गंगा तट 500 मीटर का जमुना गंगा तट
गढ़ में इन्होंने निर्माण बनाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वोट क्लब पे जो वोट क्लब के पास उसकी भी जांच होनी चाहिए। अन्य तरह के इनके ऊपर में जो आरोप है उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये खुद हरिद्वार में है जो कितने सारे आरोपों में है, जो ये इनके ऊपर में लगा हुआ है, जूनागढ़ में लगा हुआ है, ये अखाड़े के है जो खुर्द में फंसे पड़े हैं, अन्य तरह के आरोप लगे हैं। ये है जो इसी तरह से अखाड़े में घुसपैठ करके अखाड़े की जो संगठन है, अखाड़े का जो क्रियाकलाप है, जो भारत सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलती है, उसमें ये फूट डाल करके फूट रचना कर करके ये समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ये कभी हो नहीं सकता है। सभी अखाड़े एकजुट है, उनके भी पंच को मैं जो ये आग्रह करूँगा, उनको भी सूचित करूँगा, जूना अखाड़े के पंच को, निरंजनी अखाड़े के पंच को, आनंद अखाड़े के पंच को भी सूचित करूँगा कि आप ऐसे पदाधिकारी जो अनेक अखाड़ों में घुसपैठ करके कुट रचित करके वहाँ पे है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनको रोका जाए, अविलंब रोका जाए। इस पे अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जितने अखाड़े हैं, 10 अखाड़े हैं, बैठ करके इसमें विचार विमर्श करके जैसा भी है जो कठोर से कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है, उसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं। चाहे समाज से हो, चाहे न्यायालय से हो, इसको किया जाएगा। ये कठोर है जो हम लोगों का निर्णय इनके दुष्प्रचार के कारण हमको लेना पड़ा है, और आप सबके सामने कि आप लोग अभी भ्रमित न हो, और आप उसको भी मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी कभी ऐसा ये समाचार दुष्प्रचार का देते हैं, इनसे पूछा जाए रघु मुनि को किस कारण से निकाला, भरपूर दास को किस कारण से निकाला, कश्मीरी सिंह है जो किस प्रकार से आता है, और आपके पास बहुमत कितनी है। आप 13 अखाड़े के पदाधिकारियों को, जिसका गवर्निंग बॉडी है, जो हाँ सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो काम कर रही है, हमारे जितने शाखा मुख्यालय पूरे राष्ट्र में, तो आपके साथ कितने हैं। वैसे पदाधिकारियों को आप साथ में बैठा करके बात करें, तब तो आप है जो कुछ मान सकते हो कि ये अखाड़ा परिषद है जो ये भी कर रहे हैं। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के सभी मान्यता प्राप्त जो गवर्निंग बॉडी है, हम लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं, और हम सब लोग काम कर रहे हैं। इनका गलत दुष्प्रचार का आप लोग पूरे समाज को सूचित करें, पर्दाफाश करें कि आगे ऐसी एक कदम न उठाए। इसकी सूचना हम भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये कुंभ मेला होता है, यहाँ भी मैं सरकार को भेजूंगा पत्र कि ऐसे कुटिल व्यक्तियों से सावधान रहें, और इनके ऊपर में ये गलत काम कर रहे हैं, इनके ऊपर में कार्रवाई करें। ये इसलिए मैंने आपको दिया जो ये एकदम इनको इनके द्वारा एकत्रित करके प्रलोभन दे करके स्वयं भी संतुष्ट जो निष्कासित है, उसका खंडनीय बयानबाजी का समुचित कार्रवाई समाज एवं न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। और इनका जो हमने अभी बताया, हरिगिरी को जूनागढ़ से, गुजरात से निकाला गया, इनके ऊपर में तमाम आरोप होते हैं, संतों को, मंडलेश्वरों को, श्री महंतों को ये है जो शोषण करते हैं, ऐसे भी आरोप इनके समय समय से आता रहता है। उनके द्वारा भी है जो इसका है जो किया जाता है। इसी तरह से ये हमने जो बताया कि सिद्ध मौजगिरी बाबा है, उसका भी इसमें आपको है जो चर्चा है। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष श्री महंत दुर्गादास जी महाराज के द्वारा आयोजित मीटिंग में हम सब आए अखाड़े में, और इसमें विस्तृत में तो उन्होंने बता ही दिया सब जी, है ना। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात हुई है, उसमें से मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी अखाड़ों के अपने हर अखाड़े का अपना संविधान होता है, और हर कोई अखाड़ा सम्माननीय है, और हम हर अखाड़े के संविधान का सम्मान करते हैं। और अखाड़ों के संविधान के अनुसार जो साधु अखाड़े में नियमों का उल्लंघन करता है, धार्मिक नियमों का या किसी भी तरीके से, तो उसको अखाड़े को पूरा अधिकार होता है उसको बाहर कर दिया जाए, या कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए। तो जो बाहर किए गए साधु हैं उनको साथ में लेकर के जो हरिद्वार से भी समाचार आए और अखाड़ों के नाम से उनको प्रस्तुत करना, ये एक दंडनीय अपराध है।
और अखाड़ों की मर्यादा के विरुद्ध है। तो सब अखाड़ों को, सभी अखाड़ों के संविधान का और उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ जो हरिद्वार से समाचार आए हैं ना, तो ऐसे लोगों को जो अखाड़े के द्वारा बाहर किए गए हैं उनको आप प्रश्रय न दें, क्योंकि अखाड़ा परिषद का पूर्व में ये निर्णय है। सभी अखाड़े इस चीज़ को जानते हैं भली भांति कि एक अखाड़े के द्वारा निकाले गए किसी भी सदस्य को आप दोबारा अपने अखाड़े में प्रश्रय नहीं देंगे और न ही उसका प्रोत्साहन करेंगे किसी भी तरीके से। तो ये अखाड़े का एक नैतिक और धार्मिक रूल है और अखाड़ा परिषद में, पूर्व अखाड़ा परिषद में भी ये पास हो चुके हैं सारे प्रस्ताव। तो इनका पालन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो इसमें नुकसान सभी का होता है और समाज में एक गलत संदेश जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचा जाए और हम जो नया उदासीन अखाड़े के कुछ जो बाहर किए गए संत हैं और निर्मल अखाड़े के जो बाहर किए गए संत हैं और निर्मोही अखाड़े के बाहर किए गए कुछ संत हैं या बड़ा उदासीन अखाड़े के, तो इन सब से यही उन जो बाहर किए गए संतों से ये निरोध है कि वो अपने पंच परमेश्वर से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि समाधान वही करेंगे आप, है ना, क्योंकि पंच परमेश्वर दयालु होता है तो वो समाधान वही करेंगे। तो बाकी जिन्होंने वो साथ लिया है मैं उनको सबका खंडन करता हूँ और आगे से वो ऐसा ना करेंगे ऐसी आशा और अपेक्षा की जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।